Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. How are you all? I hope you all are fine and safe at home. So today in this lecture we are going to start a new chapter, that is quadratic equations, right? So quadratic polynomial के बारे में हमने सेकंड चैप्टर में डिस्कस किया था. उसमें हमने लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस किया था. क्या था? लीनियर में जिसमें डिग्री 1 होती थी. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता था? उसकी जो डिग्री जो होती थी वो 2 होती थी. क्यूबिक में 3 होती थी. तो ये हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था. तो क्या होती है हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है हमारा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें x क्या होता है हमारा? वेरिएबल. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x इज ए वेरिएबल एंड वेयर abc आर रियल नंबर्स. और हमेशा a हमारा कभी भी 0 नहीं चाहिए. अगर हमारा a 0 हुआ तो फर्स्ट टर्म हमारी 0 हो जाएगी, है ना. तो हमारे पास तो ये क्वाड्रेटिक तो बचा ही नहीं. क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? जिसका डिग्री जो हो 2 होनी चाहिए. अगर ये टर्म हमारी 0 हो गई तो डिग्री यहाँ पे 1 बची, राइट. डिग्री 1 बची तो वो लीनियर पॉलिनोमियल बन गया. तो देयरफॉर a कैन नॉट बी 0, राइट. b c 0 हो सकता है बट a कभी भी 0 नहीं चाहिए. और a b c आर रियल नंबर एंड x इज ए वेरिएबल. तो ये हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस किया था, राइट. अब है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. इक्वेशंस का क्या मतलब आ गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या आ गई? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. इक्वालिटी का साइन लग गया, मतलब ये हमारी क्या गई? इक्वेशन. तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a b c आर रियल नंबर्स एंड a कैन नॉट बी 0, राइट. तो ये हमारा आ गया. इक्वेशन का मतलब क्या आ गया? इक्वालिटी का साइन इक्वल टू 0. ये था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. जब हमने इक्वल टू 0 कर दिया तो ये हमारा बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट. तो आपको आई होप समझ आ गया होगा कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज ए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर a b c आर रियल नंबर्स एंड a कैन नॉट बी 0, राइट. फॉर एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आ गया, क्या आ गया? 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0. ये हमारा क्या आ गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, है ना. अंडर 2x स्क्वायर प्लस 3 अंडर 2x प्लस 8 इक्वल टू 0. ये भी हमारा क्या हुआ? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, राइट. तो ये एग्जाम्पल देखो ना, ये किसके फॉर्म में? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. c क्या आ गया? 8 आ गया. b क्या आ गया? 3 अंडर रूट 2 आ गया. और a क्या आ गया? अंडर रूट 2. क्योंकि a b c क्या है? रियल नंबर्स हो सकते हैं, रियल नंबर है. a b c आर रियल नंबर्स, राइट. तो ये हमारे आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के एग्जाम्पल, राइट. सो अब हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं और पता लगाते हैं कि क्या ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं, राइट. तो एक हम क्वेश्चन जो है डिस्कस करते हैं. सो हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. हमें एग्जांपल्स गिवन है, हमने फाइंड आउट करना है कि कौन से हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं. फर्स्ट है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0. क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? सो अगर यहाँ पे देखें तो ये हमारा इज ऑफ द फॉर्म ऑफ किसके? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में है. वेयर a यहाँ पे क्या है? 1, b यहाँ पे -5 और c क्या है यहाँ पे? 3. तो ये x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3. तो ax स्क्वायर प्लस 5, देखो x स्क्वायर भी है, x भी है ना.
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये जो एग्जाम्पल है ये हमारा इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। सिमिलरली अगर सेकंड पॉलिनोमियल की बात करें, ये देखो, तो अगर इसकी बात करें, ये भी किसकी फॉर्म में है? देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए यहाँ पे 2 है, बी यहाँ पे क्या आ गया? प्लस है, तो यहाँ -3√2 और सी यहाँ पे कितना है? 6 है, राइट। तो मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी किसकी फॉर्म में है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या यहाँ या which of the following quadratic equation? So this example is a example of this is a quadratic equation, क्योंकि ये किसकी फॉर्म में है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, राइट। और एग्जाम्पल करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है 3x² माइनस 2√x प्लस 8 इक्वल टू 0। सो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो कैसे चेक करेंगे कि क्या ये ax² प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में है? तो अगर देखें तो ए यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर बी एक्स, तो यहाँ पे एक्स पे अंडर रूट लगा है, एक्स पे अंडर रूट नहीं चाहिए, हमें किस फॉर्म में चाहिए? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक्स के ऊपर अंडर रूट है, 2 के ऊपर अंडर रूट होता ना तो फर्क नहीं पड़ता, एक्स के ऊपर क्या आ रहा है? 1/2, बट नहीं, हमारी क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? ए एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर आता है, फिर एक्स आता है, तो यहाँ पे एक्स अंडर रूट 2 है। तो आप लिख सकते हैं दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, नॉट इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ किसकी फॉर्म में? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। देयरफॉर दिस एग्जांपल इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं 2x² माइनस 3। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे बात करें तो ए हमारा 2 है, तो एक्स हमारा यहाँ पे नहीं है, मतलब बी हमारा 0 है और 3 हमारा माइनस का 3 है। तो ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि हमने बोला था कि ए कभी भी 0 नहीं हो सकता है, बाकी कोई भी टर्म हमारी 0 हो जाए हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे देखो ना डिग्री 2 है, तो मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब लिख सकते हो कि 2x² माइनस 3 इज ऑफ द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c वेयर a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू -3, राइट। अगर a 0 होता, अगर x² नहीं होता, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती, राइट। तो ये हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या है ये? x प्लस, अब इसको भी चेक कर लेते हैं कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है या नहीं। तो क्या है? x प्लस 1/x। तो इसको सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर में क्या आ गया? x है ना। सो x² प्लस x, राइट, एलसीएम लेना, x², सॉरी यहाँ पे 1 ही आएगा, है ना। एलसीएम लिया x² प्लस 1 इक्वल टू 0, सो मतलब x² प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हमारी टर्म आ गई। तो ये हमारा क्या है? ax² प्लस bx की फॉर्म में है, क्योंकि स्क्वायर है ना, यहाँ पे डिग्री 2 होनी चाहिए, राइट। तो ये ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में हमारी लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जहां पे a हमारा 1 है, b हमारा 0 है और c यहाँ पे क्या है? 1 है, राइट। तो ये एग्जाम्पल भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है x प्लस 1/x इक्वल टू x²। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल है x प्लस 1/x इक्वल टू x²। सो पिछले एग्जाम्पल में हमने क्या डिस्कस किया था? x प्लस 1/x इक्वल टू 0, उसका हमने फाइंड आउट किया था कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। सो अब इस क्वेश्चन में क्या है? राइट हैंड साइड में हमें x² गिवन है, राइट। अब इसका पता लगाएंगे कि क्या ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो इसको भी ऐसे करेंगे, एलसीएम लिया, x क्या आएगा? x² प्लस 1 इक्वल टू x², क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे, क्या आएगा? x² प्लस 1 और यहाँ पे आ गया x3, राइट। अगर x³ तो उस साइड लेंगे तो x³ माइनस x² है ना, इस साइड
साइड लेके सारी टर्म को, एक्स स्क्वायर माइनस आ गया -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या है, हमारी डिग्री क्या है, डिग्री हमारी क्या है 3 है। तो ये तो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ। तो देयरफॉर लिख सकते हो कि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है 3 है ना। तो देयरफॉर ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, राइट। तो इस तरह से ये हमने एग्जाम्पल डिस्कस किए, जिससे हमें पता लगा कि कौन सी इक्वेशंस हमारी क्वाड्रेटिक है, कौन सी नहीं है। बस आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। x स्क्वायर x के ऊपर कोई अंडर रूट नहीं होना चाहिए, और abc तो क्या है हमारे रियल नंबर, राइट। तो इस तरह से आपको एग्जाम्पल दे सकते हैं एग्जाम में कि क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो आप उसको अच्छे से कर सकते हैं, राइट। अब कुछ और एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें क्वेश्चन गिवन है, हमने फाइंड आउट करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं। तो फर्स्ट हमारी इक्वेशन है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। तो इसको हम सोल्व करते हैं। ये क्या है हमारा a माइनस बी का स्क्वायर। क्या होता है a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। तो यहाँ क्या आएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर 4, राइट, 2ab माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस का 3, राइट। अब x स्क्वायर माइनस का 4x 4 प्लस 1 5 इक्वल टू 2x माइनस 3। इसको राइट साइड की टर्म को लेफ्ट साइड ले आओ, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, है ना। ये माइनस का 2x हो गया और यहाँ पे माइनस 3 है, लेफ्ट साइड लेके आए तो ये प्लस का 3 हो गया। सो x स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का 2x माइनस का 6x प्लस का 5 प्लस का 3 क्या आ गया 8। तो ये हमने इसको सॉल्व किया। तो क्या ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, तो आप ए लिख सकते हो, दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ, लिख सकते हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a यहाँ पे 1 है, b यहाँ पे -6 है और c यहाँ पे 8 है, राइट। तो हमने चेक कर लिया कि ये जो गिवन इक्वेशन है ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू x प्लस 2 इंटू x माइनस 2। तो यहाँ पे इसको भी सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा प्लस x प्लस 8। अब ये है हमारा a प्लस b, a माइनस b, क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो x स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर माइनस का 4 आ गया, राइट। a प्लस b, a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो b माइनस b स्क्वायर क्या हुआ, 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4। सो फर्दर इसको हम सॉल्व करते हैं, राइट साइड को लेफ्ट साइड ले आते हैं, x स्क्वायर प्लस x प्लस 8 माइनस x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। प्लस का x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, तो x 8 प्लस 4 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखें तो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो डिग्री 2 होती है, यहाँ पे तो डिग्री 1 है, तो मतलब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। दिस इज नॉट इन दी फॉर्म ऑफ, लिख दो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे a हमारा 0 है, फर्स्ट टर्म हमारी 0 है और ये पॉसिबल नहीं है। Therefore, this given equation is not a quadratic equation, right? और एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसको फर्दर 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का x स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू 0। सो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अब इसको इस इक्वेशन को देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ पे a हमारा 1 है, b हमारा 3 है और c यहाँ पे -1 है।
therefore this given equation is a quadratic equation. आप लिख सकते हो this equation is in the form of ax square plus bx plus c equal to 0, where a equal to 1, b equal to 3 and c equal to -1. Therefore this given equation is a quadratic equation, right? So अब इसको चेक करते हैं कि क्या ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं। ये क्या है, a प्लस बी क्यू का फॉर्मूला। आई होप आपको आता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab a प्लस बी, राइट। सो ए क्यू बी क्यू क्या आ गया 8, 6x a प्लस b x प्लस 2 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। So x cube plus 8 plus 6x square plus 12x equal to x cube minus का 4। तो इसको हम लेफ्ट साइड ले आते हैं, x cube plus 8 plus 6x square plus 12x minus का x cube plus का 4 equal to 0। तो x cube यहाँ पे कट गया, यहाँ क्या बचा 6x square, राइट, और 12x और 8 प्लस 4 12 इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ पे 6 से हमारा कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा 6 2 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है, क्योंकि एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में है। देयरफॉर दिस गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, राइट। तो ये हमने आज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में डिस्कस किया, उसके कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए, राइट। सो नेक्स्ट लेक्चर में आपकी एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है वो हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, एंड फॉर मोर वीडियोस प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।